ये सांडिल्य ऋषि का पुत्र है। तो उस समय रसोई तैयार नहीं थी, तो छाछ थी, कई दिनों की बासी छाछ, मट्ठा जिसे बोलते माठा, वो रखी हुई थी। माँ से कहा कि माँ आज कन्हैया ने कहा है कि ये तुम्हारे घर का ही भोजन करूंगी, मैं करूंगा, तो कुछ दो हमको। तो कहा कन्हैया यदि ऐसा कहा है तो तैयार तो है नहीं रसोई अभी और समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए तू छाछ लेकर के चला जा। और जब छाछ लेकर के जाने लगा तो जब भगवान थोड़ा दूर बचे तो एक झाड़ी के पीछे छुप करके उसने सोचा जा रहा है छाछ को मैं पहले चख लूं, इसका स्वाद कैसा है, कितना खट्टा है, क्योंकि कन्हैया तो सुंदर माखन खाता है, मिश्री खाता है, मालपुआ छानता है, रसमलाई खाता है, भला कि खट्टी छाछ कैसे खा पाएगा। तो उसने झाड़ी के पीछे छुप करके अपने मुख में छाछ डाली और जैसे छाछ डाली भगवान ने देख लिया कि मधुमंगल छाछ पी रहा है अकेले अकेले। भगवान फलांग मारते हुए सीधे मधुमंगल के पास पहुंच गए और उसके गर्दन को पकड़ लिया जोर से। तो छाछ नीचे नहीं उतर रही थी, मुंह के बीच में रह गई और कहता अकेले अकेले खाता है, जो खाएंगे मिलकर के खाएंगे। ये लीला सब ऊपर से देख रहे ब्रह्मा जी। और भगवान ने कहा अकेले नहीं, अपना मुख मधुमंगल के मुख में लगा लिया और एक घूंचा मधुमंगल के गाल में ऐसे लगा देते हैं और जो मुख में भरी हुई छाछ थी सब भगवान के अंदर चली गई। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया, अरे ये कैसा देवता है, कैसा भगवान है, हम इसको ईश्वर मानते थे लेकिन ये झूठ खाता है, दूसरों का मुंह चाटता है, ये कैसा भगवान है, हम इसको ईश्वर नहीं मानते। शंका हो गई। अब इधर क्या किया, भगवान की परीक्षा लेने के लिए जितने भी बछड़े थे बछड़ों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। अब जैसे ही सबका भोजन का समय समाप्त हुआ, सबने देखा कि हमारे बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भाई इन बच्चों को शांत कराओ पहले। नारायण ब्रह्मा जी चारों तरफ बछड़ों को जाकर के रख के आगे ब्रह्मलोक में, और सारे मित्र जब बछड़े ढूंढने गए तो कहीं पर बछड़े मिले नहीं और उल्ट मित्र भी नहीं है, सब कहां गए। भगवान ने ध्यान लगाते समझ लिए सारी कला ब्रह्मा जी की है। सीधे ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से पहले ही द्वारपालों को आदेश दे दिया कि आजकल छद्म वेशधारी ब्रह्मा ज्यादा घूमते हैं, इसलिए मैं जितने ब्रह्मांड के ब्रह्मा है सबको आज बुला रहा हूं, सबकी गुप्त मीटिंग होगी, इसलिए किसी भी छद्म वेशधारी ब्रह्मा को अंदर मत भेजना। अब भगवान ब्रह्मा का रूप लेकर के अंदर बैठे हुए और उस लोक के ब्रह्मा जी जब आए तो द्वारपालों कहते हैं कहां जा रहे हो। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे स्वामी हैं, इस लोक का ब्रह्मा हूं मैं। कहा कि खूब सारे छद्मों को देखा है, चलो यहां से भगो। और वहां के ब्रह्मा जी को ही भगा दिया। 1 वर्ष तक भगवान ने बछड़े का रूप लिया और 1 वर्ष तक भगवान ने अपने मित्रों का स्वरूप लिया। इसके पीछे एक सुंदर सी कथा थी सज्जनों। तो अब भगवान श्री कृष्ण कितने गौओं का दूध पी सकते हैं, इसलिए भगवान ने विचार किया यदि मैं बछड़ा बन जाऊंगा तो सभी गौओं का दूध। भगवान श्री कृष्ण का वात्सल्य हमको भी प्राप्त बना लिया और सबकी इच्छा पूर्ति कर दी। सज्जनों आप भगवान से जैसी इच्छा करेंगे, जो मांगेंगे, समय आने पर भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। आज भगवान ने गौ माता की भी इच्छा पूर्ति कर दी और इनकी माताओं की भी इच्छा पूर्ति कर दी। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी आए, देखा कि जरा देखूं तो क्या समाचार है, तो देखा कि वैसे ही सारे बछड़े चर रहे हैं, वैसे ही सारे मित्र खेल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी की बुद्धि ठिकाने आई और उसी समय ब्रह्मा जी भगवान के पास दौड़ते हुए आए और जैसे ही आए वहां पर भगवान के श्री चरणों में दंडवत करने लगे कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। स्तुति की। भगवान ने कहा कि देख तुझे माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। क्यों? तूने मेरे भक्तों को तूने मुझसे दूर किया है, लेकिन तू दंडवत मेरी शरण में आया है, इसलिए तेरे अपराध को क्षमा कर देता हूं।
और इन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा करके 1 वर्ष तक ऐसी दिव्य लीला करके ब्रह्मा जी के मोह का भी निराकरण कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद कालिया नाग के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के सहित एक बार यमुना नदी के तट पर जब खेलने के लिए गए, और आज भगवान इतना दिव्य खेल खेल रहे हैं कि श्री धामा की तो गेंद थी और उस गेंद को भगवान ने इतना जोर से मारा है कि जहां पर कालिया नाग निवास करता था वहीं पर जाकर के बॉल गिर गई।